अंकित भाई पहले स्याही पे बोलिएगा, क्या हो रहा है, ये स्याही कैसे निकल रही है? अच्छा आपकी स्याही दिखाइए जरा, आप वोट करके आए क्या? हाँ पूरी है, बिल्कुल नहीं निकल रही है। और आपने कोशिश की ऐसा है निकालने की? जी निकालने की कोशिश की आपने स्याही? नहीं, मैं संविधान पे विश्वास रखता हूं, मैं डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनाव आयोग का विषय है। और जैसे हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, जो उन्होंने कहा कि स्याही निकलने या स्याही अगर रब होती है, निकलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस जाके वोट कर पाओगे। क्योंकि आप जब अंदर वोटिंग को जाते हो तो 3 ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। वो प्रक्रिया मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। वो पहले आपका नाम पूछते हैं, आपका आधार कार्ड या आपका वोटिंग कार्ड पूछते हैं, फिर आपके नाम के खिलाफ वो क्रॉस करते हैं, आपकी सिग्नेचर लेते। एक सेकंड सापरा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया नहीं। सापरा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया नहीं। आप फिर उनका नाम कट होता है, अरे भाई सापरा जी, आपको डिस्टर्ब किया नहीं, आप क्यों इतना बौखला रहे हो? बोलिए बोलिए बोलिए, अपनी बात कहिए। हाँ, नाम उनका कट होता है, फिर उनकी सिग्नेचर ली जाती है, वहां पे फोटो लिए जाते हैं। तो ये फुल प्रूफ सिस्टम है। और अगर स्याही मिट रही है तो ये फायदा सिर्फ एक ही पार्टी को होगा। ऐसे कैसे? अगर ये स्याही सापरा जी, अगर ये स्याही मिट रही है तो कोई भी इसका फायदा ले सकता है। और ये 3, 4, 5 वोट से कोई चुनाव में जीतता या हारता नहीं है। ये महानगर निगम का चुनाव है, नगर पालिका का। तो एक बात ये रही। और हाल ही में चुनाव आयोग ने इसमें देखना चाहिए कि ये जो क्वालिटी है, जो स्याही की क्वालिटी, वो कैसी है, उसका निरीक्षण किया था, एग्जामिन किया था, वो सब दे शुड एग्जामिन। नंबर 1। नंबर 2, ये जो सापरा जी बोल रहे हैं बार बार ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखिए ऐसा है कि उनको उनकी हार क्लियर रूप से दिखाई दे रही है। और ये उनके राष्ट्रीय नेता का भी यही फॉर्मूला रहा है, जहां हार क्लियर रूप से दिखाई देती है, एक दिन पहले ही चिल्लाना शुरू कर दो, ये फ्रॉड हुआ, वो फ्रॉड हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्योंकि उनको पता है अगले दिन के लिए आज ही से हमें डिफेंस तैयार करना जरूरी है। तो कल शाम को इसी समय सापरा जी बोलेंगे क्योंकि स्याही मिट रही थी, उस वजह से वो हार गए। ठीक है, ओके। अब सचिन भाई एक सेकंड, अब आपने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन देखेगा, मैं उत्तर दे दूं? आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप खुद वोट डाल के आए हैं। एक वोटर के नाते ही सही, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मत बोलिए, वोटर के तौर पर ही कह दीजिए कि यह स्याही मिटना गंभीर है। कह दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों स्याही मिट रही है ये? मानक जी, मैं इनका उत्तर देना चाहता हूं। आप मुझे पूछ रहे हो मानक जी हाँ, सचिन भाई बोलिए। सचिन, यहाँ पे सचिन कोई नहीं है। अंकित अंकित माफ करिए। अनिकेत जी, अंकित, ऐसा है, देखिए आपसे जैसे गलती हो रही है, हाँ, तो अब बात सीधी है। मेरी स्याही तो नहीं मिटी अभी, हर किसी की स्याही मिटती है ऐसा नहीं, लेकिन अगर मिट रही है तो चुनाव आयोग ने इसमें देखना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्याही मिट रही है, इसका मतलब ये नहीं बोगस वोटिंग हो रही है। क्योंकि ये वोटिंग सिर्फ स्याही, दैट इज नॉट द ओनली इंडिकेशन। वहां पे जैसे मैंने कहा फुल प्रूफ सिस्टम है अंदर, जहां पे आपकी सिग्नेचर ली जाती है, आपके पिक्चर फोटोग्राफ लिखे जाते हैं, आपका नाम कट किया जाता है। तो कोई अगर 2 बार मतदार वहां पे जाता भी है, स्याही मिटा करके तुरंत पकड़ा भी जाएगा वो। अच्छा, स्याही मिटा के शायद कांग्रेस वाले ही जा रहे होंगे वापस वोटिंग करने, किसे पता। ठीक है, ओके। प्रदीप गुप्ता आ गए। प्रीति, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास भी। प्रदीप गुप्ता, प्रदीप जी मुस्कुरा भी रहे हैं। सापरा जी प्लीज रुकिएगा, अभी बहुत टाइम है, अभी दूंगा आपको एक राउंड और।